नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम मिल रहे हैं एक संस्कृत गद्य की पाठ्य योजना में। और दोस्तों, ये जो संस्कृत गद्य की पाठ्य योजना है उसका प्रकरण रहेगा को भेदय पिक काकियो। यानी ये आपने बहुत अच्छे से भी पढ़ रखा होगा इस पाठ को, और आपने जब अपने टाइम पे जब पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से पता होगा कि इस पाठ का मतलब भी क्या है। तो को भेद है पिक काकियो, यानी क्या भेद है पिक यानी कोयल और काक यानी कौवे में, ऐसा इस पाठ का प्रकरण रहेगा। ठीक है, और ये कक्षा 6 के लिए है। और दोस्तों, हम देखते हैं ये जो गद्य की पाठ्य योजना है उसको किस प्रकार से बनाते हैं। चलिए दोस्तों, इसके कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं जो कि विषय से संबंधित होते हैं। जैसे कि मैं हर पाठ्य योजना में आपको बताता हूँ कि सामान्य उद्देश्य होते हैं विषय से संबंधित होते हैं, और जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं हमारे प्रकरण से संबंधित है। जैसे को भेद पिक काकियो, ये हमारा प्रकरण है, तो उससे संबंधित जो उद्देश्य होंगे वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होंगे, और संस्कृत गद्य के प्रति जो उद्देश्य होंगे वो हमारे सामान्य उद्देश्य होंगे। तो इस सामान्य उद्देश्य में सबसे इम्पोर्टेंट जो उद्देश्य होता है वो होता है चतुर्णाम कौशलानाम विकासम, यानी चारों कौशलों का बच्चों में विकास करना। बाकी उद्देश्य सभी गद्य की पाठ्य योजना में समान होते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य जो बच्चों में विकास करना होता है वो चारों कौशलों का विकास करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, ये हमारे प्रकरण से संबंधित होता है, जिसमें भाषा तत्वानाम ज्ञान प्रदानम बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, और विषय वस्तु का ज्ञान कराना। बाकी इसके जो मुख्य बिंदु है, खास करके को वेदपिक काके, इस पाठ के बारे में बच्चों में विस्तार करना। अब देखते हैं सहायक उपकरण। इस पाठ के अंतर्गत क्या क्या सहायक उपकरणों का प्रयोग किया है। उसमें श्यामपट्ट है, आकुंचन फलक जिसे हम लपेट फलक भी कहते हैं, और सुधाखंड होता है हमारा, चौक मार्जनी होता है, डस्टर और सांकेतिका होता है, एक डंडा होता है जिससे हम बच्चों को पढ़ाते समय इंगित करते हैं। विधि इसमें प्रयोग होगी प्रदर्शन विधि, यानी कुछ चित्र के माध्यम से हम उस पाठ का विस्तार बच्चों के सामने करेंगे, प्रस्तुतिकरण बच्चों के सामने करेंगे, और व्याख्यान विधि। उसके बाद देखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान होता है इस पाठ से संबंधित बच्चों में पूर्व ज्ञान क्या रहा है उसके बारे में बच्चों से जानना। उसका बाद अगला बिंदु है प्रस्तावना, जो हमारी पाठ्य योजना का प्रथम बिंदु माना जाता है। इसमें पहला प्रश्न देखिए, भारते मुख्यतया कति ऋतवः सन्ति। ठीक है, भारते मुख्यतः कति ऋतवः सन्ति, तो बच्चे उसका आंसर देंगे 6 ऋतु। उसके बाद तासाम नामानि किम, यानी उनके नाम क्या है। तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, शीत ऋतु, हेमंत और वसंत, ये बच्चों ने आंसर दिया। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, ऋतुराज इति नामना क ऋतु प्रसिद्ध, यानी ऋतुराज के नाम से कौन सी ऋतु प्रसिद्ध है, वो वसंत ऋतु। वसंत ऋतु कयोः ध्वनि प्रमुखतया श्रुति है, यानी वसंत ऋतु के अंतर्गत कौन सी ध्वनियाँ प्रमुख रूप से सुनी जाती है, तो वो काक पिकियो यानी कौवे की और कोयल की। भवंत काक पिकियो विषय किम किम जानती, यानी कौवे और आप कोयल के बारे में क्या जानते हैं। तो बच्चे जानते हैं, ऐसी बात नहीं है कुछ नहीं जानते, तो बच्चे कुछ जानेंगे तो बताएंगे, और जो ज़्यादा नहीं जानते उनको हम बताएंगे। तो इस पाठ का उद्देश्य कथन हम इसी प्रकार करेंगे कि आज हम प्रियांश छात्रा अद्य वयम काक पिकयो विषय विस्तार पूर्वक चर्चा करिष्यामः, यानी प्रिय छात्र, आज हम जो पिका का की जो है पाठ हमारा उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। बच्चे ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे। उसके बाद होता है अगला बिंदु हमारा प्रस्तुतिकरण, जिसका प्रस्तुतिकरण का प्रथम बिंदु होता है आदर्श वाचन, जो एक छात्र अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन किया जाता है। यानी मैं कहूँ तो आदर्श वाचन का मतलब है आप पाठ को अपने एक छात्र अध्यापक के तरीके से प्रस्तुत करना, एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना आदर्श वाचन कहलाता है, जो कि छात्र अध्यापक द्वारा किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जब छात्र अध्यापक आदर्श वाचन करता है तो उसमें विराम चिन्ह को प्रयोग करना चाहिए अच्छे से रूप से, और कक्षा के उचित स्तर का स्वर रखना चाहिए, भाषा के गुणों का ध्यान रखना चाहिए, आरोह अवरोह का और शुद्धता का स्पष्टता का उसमें मुख्य ध्यान देते हुए पाठ का आदर्श वाचन करना चाहिए। उसके बाद होता है अनुकरण वाचन। इसमें शायद वो मिस कर दिया है शायद, हाँ, तो आप ध्यान रखना, आदर्श वाचन के बाद अनुकरण वाचन होता है। तो अनुकरण वाचन में क्या होता है कि बच्चा जो छात्र अध्यापक जो पढ़ चुका होता है उसी को बच्चे से पढ़वाता है। ठीक है, यानी कुछ बच्चों से वो पाठ पढ़वाता है। उसके बाद अशुद्धि संशोधन, यानी जब बच्चा पाठ को पढ़ता है तो कुछ गलतियां करता है, उन गलतियों को शिक्षक क्या होता है कि यानी छात्र अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखता रहता है, और जब ये अशुद्धियाँ हो जाती है तो उनका काठिन्य निवारण बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है एक छात्र अध्यापक। तो जैसे इसमें देखिए, कर्कश स्वरम यानी कर्कश स्वरम,
इसके बारे में बच्चों को तो पढ़ तो लिया जैसे तैसे, लेकिन बच्चों को इसका मतलब समझ में नहीं आया। तो वो समझाने के लिए छात्र अध्यापक क्या है, एक तो विधि का प्रयोग करेगा इस शब्द को समझाने के लिए कि वाक्य प्रयोग में, जैसे काकः कर्क सौरेण कुंजति, यानी जो कबूतर होता है, ठीक है, काक होता है कौवा, ठीक है, जो काक होता है वो कौवा होता है और उसका स्वर किस प्रकार का होता है, कर्कश आवाज रहती है, वो होती है कौवे की। तो ठीक है, यहाँ कर्कश स्वरम होता है वो कौवे से मतलब है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा देखिए कृष्ण वर्ण है, यानी कृष्ण वर्ण का मतलब है इसमें काला रंग, और जिसका वाक्य प्रयोग में बताया गया है कि दिकश्य वर्ण कर्ण वर्ण भवति, यानी जो कौवे का वर्ण होता है पिकश्य, जो कौवा होता है उसका वर्ण कैसा होता है, काला। ठीक है, वैसे ही प्रस्तर खंड है, तो इसका बताया कि प्रस्तर खंड होता है पत्थर का खंड, यानी पत्थर की शिला। उसके बाद आगे चलते हैं, बोध प्रश्न, यानी जब पाठ का पूरा आदर्श वाचन हो गया, अनुकरण वाचन हो गया, तो उसके बाद क्या होता है, उसका बोध प्रश्न की बच्चों में ज्ञान कितना हुआ है इसलिए बोध प्रश्न किए जाते हैं। तो काकः कीदर्शी स्वरम कुर्वन्ति, यानी जो कौवा होता है वो कैसा स्वर मुंह से निकालता है, वो कर्कश स्वर निकालता है। कोकिला स्वर कीदृशं भवति, यानी जो कोकिला यानी कोयल है वो उसका स्वर कैसा होता है, उसका स्वर मधुर होता है, यानी मीठा होता है। जना किमर्थम कोकिलेषु स्नेहम प्रदर्शयति, यानी लोग है वो किस प्रकार से कोकिल यानी कोयल को स्नेह देते हैं, उसकी मधुर आवाज के कारण। ठीक है, उसके बाद चौथा प्रश्न है काकः पिकियो भेदा कदा प्रकटे बलती, यानी जो कौवा है और जो कोयल है उसके मध्य जो भेद हम जानते हैं वो किस ऋतु में पता चलता है, वो बसंत ऋतु में, क्योंकि उसी ऋतु में वो आवाज़ें ज़्यादा निकालती हैं। उसके बाद है अगला बिंदु मौन वाचन। मौन वाचन में क्या होता है, जो पाठ होता है एक छात्र अध्यापक उसी पाठ को बच्चों के मौन रूप में शांत रूप में रहते हुए पढ़वाता है, उसका वाचन करवाता है और खुद उस पूरी कक्षा का निरीक्षण करता है। उसके बाद होता है मूल्यांकन प्रश्न, यानी बच्चों में पूर्ण जानकारी पाठ के संबंधित हो गई तो बच्चे में ज्ञान जानने के लिए वो कुछ सवाल करता है। पहला प्रश्न देखिए, कुहू कुहू इति शब्द है कै करोति, यानी जो कुहू कुहू की आवाज़ है वो कौन करता है, वो पिका यानी कोयल करती है। अब इसमें स्पष्टीकरण के रूप में छात्र अध्यापक इसका स्पष्टीकरण भी देगा कि बसंत काले पिका कुहू कुहू इति शब्द है करोति। उसके बाद दूसरा प्रश्न कर्कश स्वरम इति क्या करोति, वो काक है, यानी कर्कश आवाज़ होती है जिसकी थोड़ी फटी हुई आवाज़ होती है, वो कौवा होता है। उसका स्पष्टीकरण इसमें दिया गया है। उसके बाद तीसरा प्रश्न काक पिकियो बेदा कदा ज्ञास्यन्ति, यानी काक और पिक यानी कौवा और कोयल में भेद कब पता चलता है, तो बसंत काल में। उसके बाद गृह कार्य, ये दोस्तों अपना अंतिम बिंदु है जिसमें ऐसा प्रश्न बच्चों में एक या दो प्रश्न लिखे जाते हैं गृह कार्य के अंतर्गत, जिसमें बच्चा उस पाठ को अच्छे से समझ पाए कि उसका मीन्स क्या है, मतलब क्या है। इसलिए अस्मद और युष्मद शब्द के बारे में लिख के लाने के बच्चों को कहेंगे गृह कार्य के रूप में, और काक पिकियो जो इनका चित्र बना के बच्चों को अगली कक्षा में लाने के लिए कहेंगे, यानी अगले दिन लाने के लिए कहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी पाठ्य योजना आज ख़त्म होती है। मिलते हैं फिर एक और नई पाठ्य योजना में। और दोस्तों मैं एक बात बताऊं आपको कि इसमें आपको लिंक में इस पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, जिसको आप लिंक पर टच करते ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाओगे और वहां से आप डायरेक्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और आसानी से इसकी पाठ्य योजना बना सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई पाठ्य योजना में। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो इसको लाइक करना और अपने तमाम दोस्तों में इसको शेयर करना। धन्यवाद।